कांच की गुड़िया। कहानी शुरू होती है एक सुदूर गांव में, जहां एक पुरानी और भयानक मान्यता है। कहते हैं इस गांव के कुछ परिवारों के पास एक अद्भुत कांच की गुड़िया है, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसमें एक अजीब सी भयानक चुप्पी है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा कैद है, जो जलते हुए इस दुनिया से गई थी और आज भी किसी का साथ ढूंढ रही है। राज और संगीता, एक आधुनिक दंपत्ति, शहर से गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आए थे। यह घर संगीता को उसकी दादी से विरासत में मिला था, जिसमें ढेर सारी पुरानी चीजें और एक खास चीज थी, कांच की एक पुरानी गुड़िया। उस गुड़िया के बारे में गांव में कई अजीब बातें होती थी। गांव के लोग कहते, बेटा इस गुड़िया को संभाल कर रखना, ये बस एक गुड़िया नहीं बल्कि एक आत्मा का बसेरा है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना, और हाँ, इसे रात में अपनी बेटी के पास मत रखना। राज और संगीता ये सब बातें सुनकर हंसते, अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब इन सब अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने गुड़िया को एक शेल्फ पर सजा दिया और इस बात को वहीं छोड़ दिया। उनकी छोटी बेटी रिया उस गुड़िया की ओर बार बार देखती रहती थी। एक दिन रिया ने कहा, मम्मी ये गुड़िया मुझे बुला रही है, रात में ये मुझसे बात करती है। संगीता ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हारा वहम है बेटा, गुड़िया किसी से बात नहीं करती। पर रात में रिया की खुसर पुसर आवाजें राज और संगीता के कमरे में आने लगी। एक रात संगीता ने जब दरवाजा खोला तो रिया बिस्तर पर नहीं थी, वो कमरे के कोने में बैठी थी, गुड़िया को गोद में लेकर उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। संगीता के पुकारने पर रिया ने धीमे से कहा, माँ ये मेरी दोस्त है, ये मुझे हमारे परिवार के पुराने राज बताती है। संगीता का दिल घबराने लगा। क्या राज? कौन सी बातें? रिया ने जवाब दिया, बताऊंगी, लेकिन वो कहती है माँ को अभी मत बताओ। अगली रात रिया अचानक चीखते हुए उठ बैठी। उसने रोते रोते कहा, मम्मी वो जल रही थी, वो गुड़िया की आंखों में मैंने आग देखी, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे भी जलाएगी। संगीता और राज अब घबराने लगे थे। वो रिया को समझाने की कोशिश करते रहे कि ये सब उसका वहम है, लेकिन रिया बार बार कहती, गुड़िया मुझसे कहती है कि ये घर उसका है, वो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। राज ने सोचा कि शायद ये सब गुड़िया की वजह से ही हो रहा है, इसलिए उन्होंने गुड़िया को घर के गोदाम में रख दिया। लेकिन उस रात गोदाम से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। रात के समय अचानक राज और संगीता को अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि रिया फिर से गुड़िया के पास थी। रिया ने कहा, मम्मी गुड़िया कहती है कि वो तुमसे नाराज है, तुमने उसे वहां क्यों बंद किया? संगीता ने गुड़िया को उठाया और उसे दूर फेंक दिया। अब बस, ये सब तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन गुड़िया जैसे खुद ब खुद फिर से रिया के पास आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उससे बोल रहा हो। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होती रही। कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती, कभी रात में अजीब सी हंसी सुनाई देती। एक दिन रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने आंखें खोलते हुए धीमे से कहा, माँ वो मुझे ले जाना चाहती है, उसने मुझसे कहा है कि अगर तुमने उसे नहीं अपनाया तो वो हम सबको इस घर से निकाल देगी। राज और संगीता ने एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने आते ही कहा, ये गुड़िया बहुत पुराने पापों का हिस्सा है, इसे इस घर से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको चैन से नहीं रहने देगी। पुजारी ने पूजा की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, रिया जोर जोर से हंसने लगी। वो तुम्हें रोक नहीं सकते, अब ये घर मेरा है, हमेशा के लिए। राज और संगीता के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया की आवाज अचानक बदल गई थी, वो अब किसी और की तरह बोल रही थी। तभी गुड़िया अपने आप हवा में उठ गई और कमरे के कोने में जाकर गिर गई, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती फेंक दिया हो। अगली सुबह रिया अपने बिस्तर पर थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राज और संगीता के दिल में एक डर बैठ गया। क्या वाकई वो सब सच था? क्या गुड़िया में कोई आत्मा थी, या ये सब बस उनका भ्रम था? पर रिया की बात आज भी उनके कानों में गूंजती है। गुड़िया ने कहा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी,
क्या वो आत्मा वाकई चली गई थी या अब भी कांच की गुड़िया में कैद है, उनकी जिंदगी में लौटने का इंतजार कर रही है? Subscribe Fear Fuse for more.